अस्सलाम वालेकुम जी, किश-किश चैनल में खुश आमदीद। भाई सबसे पहले तो आपको ये अपडेट का पता होना चाहिए कि आल्टो की नई प्राइस आ चुकी है। अब ये नई प्राइस क्या है, पहले इसको जान लीजिए और उसके बाद आप कम से कम माहाना किस्त और कम से कम सैलरी के साथ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसकी मुकम्मल एस्टिमेशन हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई जब हम साइट के ऊपर प्राइस के टैब में आते हैं तो यहाँ पे आपको ओल्ड प्राइसेस दिखाई दे रही हैं। इन तीनों में बल्कि इन चारों में देखें तो आपके पास ओल्ड प्राइसेस आ रही हैं और ये अपग्रेडेड वर्जन की प्राइसेस आपके पास मौजूद है। अल्टो VXR जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, उसकी प्राइस आ रही है 28,27,000 रुपए। और भाई जो अल्टो VXR AGS अपग्रेडेड वर्जन है, इसकी प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है और ये 29,99,000 रुपए की प्राइस में है। और VXL AGS जो अपग्रेडेड वर्जन है, इसकी जो प्राइस भाई आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही है, ये 31,40,000 रुपए है। लेकिन आपने एक और भी चीज माइंड में रखनी है कि इनके साथ आपको फाइलर और नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो भी दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी स्टेट अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि भाई आपको कौन सी टैक्स स्लैब जो है वो एप्लीकेबल होगी। अब हम जनाब बैंक अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस की डिटेल्स को जानते हैं। भाई इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी से कर दें क्योंकि मुझे पता है ये आपको पसंद आने वाली है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख लीजिएगा बेनिफिट्स और फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप न्यू गाड़ियां भी ले सकते हैं और यूज भी ले सकते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये न्यू गाड़ियों के हवाले से है कि हम बैंक अल्फला से इस्लामिक ऑटो फाइनेंसिंग कैसे करवा सकते हैं। तो भाई साहब आप अगर देखें तो यहाँ पे 1 से 5 साल का प्लान आप ले सकते हैं 1000 सीसी से कम की गाड़ियों के लिए। तो ये आपकी आल्टो जो है वो इसी कैटेगरी में आती है, तो हम 5 साल के प्लान के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट मिनिमम 30% है। इसके साथ ही आपको बैंक कुछ और भी ऑफर कर रहा है जो कि इंप्रेसिव आपके लिए हो सकता है, बट हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि भाई हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसमें हमारी कितनी सैलरी हो तो हम आगे अप्लाई कर सकते। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो भाई 25,000 रुपए पर मंथ है सैलरीड पर्सन के लिए, और यहाँ पे 50,000 रुपए उन लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल है। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे एज लिमिट भी है 21 साल से 60 साल की जो एज लिमिट है उसमें रहते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन है तो फिर ये 21 साल से 70 साल तक की एज लिमिट में चली जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई आपको ये भी जानना पड़ता है कि आपकी जॉब का करंट स्टेटस क्या होना चाहिए। यानी अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो भाई आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 माह का काउंट होगा। ठीक है जी, और अगर आप कंट्रक्चुअल हैं तो फिर आपकी जॉब को 6 साल गुजर चुके होने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भाई साहब उस सूरत के अंदर आपका 1 साल बिजनेस में गुजर चुका होना चाहिए। ये डिटेल आप खुद भी यहाँ चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ सर आपके सामने बैंक अल्फला का इस्लामिक ऑटो फाइनेंसिंग कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। यहाँ पे डिटेल्स को हम भाई चेक कर सकते हैं कि क्या एस्टिमेशंस हो सकती हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो वेरिएबल प्राइसिंग है और एक आपके पास फिक्स प्राइसिंग है। जो आप सेलेक्ट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। मैं फिक्स प्राइसिंग के इस टैब को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपके पास मैन्युफैक्चर में लोकल मैन्युफैक्चर है या फिर इंपोर्टेड है, तो आल्टो हमारी लोकल में आती है। कार टाइप के अंदर आपने जाना है तो न्यू गाड़ी को हम चूज कर लेंगे। उसके बाद कार मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो भाई आपके पास यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर है। हमारा कंसर्न आज की वीडियो में सुजुकी के साथ है और सुजुकी के यहाँ पे आपको सारे वेरिएंट्स दिख जाएंगे। आप अगर देखें तो आल्टो है VXR, VX और AGS, तो हम यहाँ पे VXR को चूज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ट्रैकर का ऑप्शन है जी। आपको नॉर्मली ट्रैकर लगाना ही होता है तो इस वजह से यहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद टर्न्योर का ऑप्शन है, तो 1 साल से लेके 7 साल तक यहाँ प्रेजेंट जरूर हो रहा है, लेकिन जो हमारी कैटेगरी है इस कार की उसमें आप 5 साल तक का मैक्सिमम प्लान ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 साल की किस्तों के लिए चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है 15% कम से कम और 75% मैक्सिमम। यहाँ पे चीज जो है वो बड़ी समझने वाली है। अब यहाँ आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये चीज जरूर देखनी है कि भाई आप कितनी स्टेटमेंट के मालिक हैं और भाई आपकी कितनी डाउन पेमेंट आपकी रेंज में आ सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ एस्टिमेशंस आपको बनाकर दिखाने वाला हूं जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम को चूज कर लेते हैं। अब आपके पास कार डिलीवरी का ऑप्शन है कि आपने बुकिंग करवानी है या फिर आपने रेडी गाड़ी लेनी है। तो भाई नॉर्मली लोगों का यही कंसर्न होता है कि वो रेडी
ऑलरेडी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आप जरा देखिएगा कि भाई आपके पास ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब यहाँ पे गाड़ी की प्राइस भी आपके सामने मेंशन है, उसके बाद रेडी डिलीवरी और वही डिटेल जो हमने यहाँ पे फिल अप की है। एक बात जो समझने वाली है कि मंथली रेंटल आपके पास 22,270 रुपए एस्टिमेटेड आ रहा है, समझ गए जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा, आपको कहता है जी मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट इस केस के अंदर आपकी कितनी है, 50,000 रुपए। सही है, यानी 50,000 रुपए आप कमा रहे हैं तो तब आप आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो फौरन बैंक जो है वो उसको अलॉट कर देता है। नो, बैंक की अपनी कंडीशन, अपनी शराइत भी होती है, तो वो फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो आपने ये देखना होता है कि आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बैंक आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फाइनल डिसीजन डेफिनेटली बैंक का ही होता है, तो आपने इस चीज को अंदाजा लगा लिया। लेकिन भाई यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, आपके पास जो इक्विटी या सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा आ रही है, यानी वो 20,30,250 रुपए की अमाउंट में जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक बंदा जब इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाता, इतने पैसे नहीं दे पाता, तो उसके लिए भी क्या कंडीशन है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको चेंज करके देखते हैं। भाई 75% से डायरेक्टली हम आ जाते हैं जी 50% के ऊपर। अब जब 50% आप करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें जरा देखिएगा आपकी जो किस्त है वो चली गई भाई 38,915 रुपए पे, और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी कीमत आ रही है 13,53,500 रुपए की अमाउंट में। अगर आपकी पहुंच में आ जाती है तो वेल, अभी भी आप देखें कि आपका जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो 50,000 रुपए है, लेकिन आपकी यहाँ पे डेबिट रेशियो जो है वो भी काउंट होती है। इस चीज को भी माइंड में रखना है। अब अगर आप इसको भी और कम करना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए कंडीशन मौजूद है कि आप भाई इसको 30% कर लें। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर दबाते हैं तो अब किस्त जो है वो आपकी रेंज से ज्यादा ऊपर जा चुकी है, समझ गए जी। अब आप देख रहे हैं जी ये 52,225 रुपए तक जा चुकी है, और भाई जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 12,08,100 रुपए की अमाउंट तक आ चुका है। तो आपने इस तरह से इनको चेक कर लेना है, आपने अपनी एस्टिमेशन खुद से बना लेनी है कि आपको किस रेंज में गाड़ी जो है वो चाहिए, और उसके बाद जो है वो बैंक से कंसल्ट कर लेना। बैंक आपको फाइनल डिटेल्स दे देगा, तो इस तरह से आप फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपने इसको लाइक जरूर कर देना है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।